हेलो वीवर, वेलकम बैक टू सविता एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम यहाँ बात करेंगे ओडिशा राज्य में स्थित देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध कोणार्क के सूर्य मंदिर की। आस्था का प्रतीक होने के साथ साथ यह मंदिर भारत का ऐतिहासिक स्मारक भी है। यहाँ हमें अपने समृद्ध अतीत के दर्शन होते हैं। स्थानीय लोग सूर्य भगवान को बिरंची नारायण कहते हैं। इस मंदिर की प्रसिद्धि यहाँ के पत्थरों पर किए गए नक्काशी ही बताती है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, कोणार्क जहाँ पत्थरों की भाषा मानव की भाषा से श्रेष्ठ है। यानी कि यहाँ के जो पत्थरों की भाषा है वो मानव की भाषा से अच्छी है। सूर्य मंदिर अपनी वास्तुकला, स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क का सूर्य मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। इसके निर्माण को लेकर दो कथाएं प्रचलित हैं, एक ऐतिहासिक तो दूसरी पौराणिक। अगर हम पौराणिक कथा की बात करें तो कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण के पुत्र शाम द्वारा चंद्रभागा नदी सागर संगम पर किया था। श्री कृष्ण के पुत्र शाम ने यहाँ 12 वर्षों तक तपस्या की थी। किसी श्राप के चलते इनको कोढ़ जो है रोग हो गया था, तो इन्हें 12 वर्षों की तपस्या के बाद अपने रोग से छुटकारा मिला था। तो सूर्य देव की मूर्ति इनको चंद्रभागा नदी में स्नान के दौरान मिली थी। अगर हम बात करें दूसरी कथा की, तो दूसरी कथा ऐतिहासिक कथा। तो कहा जाता है गंग वंश के शासक नरसिंह प्रथम ने 13वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारियों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर का निर्माण लाल रंग बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है, इसलिए इसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है, इसके गहरे रंग के कारण। कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर में सूर्य देव को रथ के रूप में विराजमान दिखाया गया है। अगर हम बात करें विश्व भर में इसकी मशहूरता का क्या कारण है, तो यह मंदिर रथ के आकार में बनाया गया है। एक विशाल रथ में 12 पहिए लगा दिए गए हैं। इस रथ को 7 घोड़े खींच रहे हैं। इस रथ पर सूर्य भगवान को दिखाया गया है। अगर हम बात करें प्रवेश द्वार की, तो प्रवेश द्वार पर 2 सिंह हाथियों पर होते हुए दिखाए गए हैं। सूर्य मंदिर के मुख्य दरवाजे यानी कि प्रवेश द्वार को गज सिंह कहा जाता है, क्योंकि गज हाथी, सिंह शेर हाथियों को कुचल रहा है। यह मंदिर समय की गति को भी दर्शाता है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि 12 पहिए और 7 घोड़े यहाँ पे दिखाए गए हैं। 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिन, घोड़ों का जो 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक है। 12 जो पहिए हैं वो 24 घंटों को दर्शाते हैं। कहा जाता है 12 पहिए साल के 12 महीनों को भी दर्शाते हैं। इनमें लगी 8 ताड़ियां 8 पहर को दर्शाती हैं। ऊंचे प्रवेश द्वार से घिरा हुआ इस मंदिर का जो मुख है वो पूर्व में है। कोणार्क सूर्य मंदिर 3 मंडपों से बना हुआ है, गर्भगृह, नाट मंडप, जगमोहन। गर्भगृह और नाट मंडप जो ढह गए थे, जो तीसरा मंडप है जगमोहन, यहाँ जो मूर्ति थी, जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने यहाँ पे आक्रमण किया तो यहाँ के पुजारियों ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जो है यह मूर्ति स्थापित कर दी थी, ऐसा माना जाता है। जगमोहन मंडप को ध्वस्त होने से बचाने के लिए अंग्रेजों ने इनकी दीवारों को उठवाकर इन्हें रेत और पत्थरों से भरवा दिया था और प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया था, क्योंकि यह मंदिर और क्षतिग्रस्त ना हो, डिजास्टर का प्रभाव यहाँ ना हो, इसीलिए अंग्रेजों ने ऐसा किया था। इस मंदिर में सूर्य भगवान की 3 प्रतिमाएं हैं। एक बाल्यावस्था यानी कि उदित सूर्य, ऊंचाई 8 फीट, युवावस्था यानी कि मध्याह्न वाला सूर्य 9.5 फीट इसकी जो ऊंचाई है। तीसरी प्रौढ़ावस्था को दिखाया गया है यानी कि अस्त सूर्य 3.5 फीट। कहा जाता है इस मंदिर को इस तरह बनाया गया है कि सूर्य की पहली किरण सीधे पूजा करने की जगह और मूर्ति पर पड़े।
यानी कि कोई भी मंदिर अगर बनाया है अतीत में तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होगा। कहा जाता है मंदिर के शिखर पर 52 टन का चुंबकीय पत्थर लगा था। इससे क्या होता था, जो यूरोपियन नाविक यहाँ से गुजरते थे तो उनका जहाज जो इस चुंबक की वजह से इस ओर खींच जाता था और इनको भारी नुकसान उठाना पड़ता था। इसी के चलते चुंबक वाले पत्थर को अंग्रेजों ने निकाल दिया और कहा जाता है अंग्रेजों ने निकाल दिया या नाविक जो है साथ ले गए। इसी पत्थर के कारण मंदिर की दीवारों का संतुलन खो गया था और वह गिर पड़ी थी। इस मंदिर में, सूर्य मंदिर में 22 मंदिर हैं, कुछ खंडर हो चुके हैं। मंदिर में मगरमच्छ की मूर्ति, मुंह में मछली दबाए हुए हैं। मंदिर के दक्षिण भाग में सुसज्जित घोड़े हैं, घोड़े की मूर्तियां हैं जो योद्धाओं को कुचले हुए हैं। ओडिशा सरकार ने इसे राज चिन्ह के रूप में अंगीकार किया है। इस मंदिर की भित्तियों पर मानव, देव, पेड़ पौधे, नृत्यकाय, गंधर्व, फूल के जो है चित्र हैं। यह अपने शिल्प कला का अनूठा उदाहरण है। कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर में सूर्य देव को जो है रथ के रूप में विराजमान दिखाया गया है और इनकी भित्तियों पर मानव, देव, पेड़ पौधे, नृत्यकाओं, बालिकाओं, गंधर्व और कुछ कामुक जो हैं चित्र भी यहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे कि खजुराहो मंदिर की तरह है। इसके पीछे भी कुछ कारण रहा होगा, क्योंकि हमारे अतीत की, समृद्ध अतीत की झलक इन मंदिरों में देखने को मिलती है। ओडिशा के साथ साथ ओडिशा राज्य का भी नाम इस मंदिर की वजह से जो है प्रसिद्ध है, क्योंकि अपने आप में वास्तुकला, शिल्पकला का ये अनूठा उदाहरण है। और इस मंदिर के निर्माण के पीछे कोई खास वजह रही होगी, क्योंकि जो मंदिर का निर्माण किया गया है, जिस वास्तुकला के चलते इस मंदिर का निर्माण किया गया है, उसके पीछे, बनाने के पीछे कोई ना कोई खास वजह जरूर रही होगी। तो इस मंदिर के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि यह मंदिर जो है 13वीं शताब्दी में बना गया था। ओडिशा की स्थापत्य कला का ये की अनुपम कृति है। तो गंग राजा नरसिंह देव प्रथम का यहाँ पे जिक्र किया गया है कि उन्होंने जो है इस मंदिर को बनाया था। के राज्यकाल में सूर्य अर्क यानी कि कोणार्क जो है, कोणार्क में जो अर्क यूज हुआ है वो सूर्य के लिए ही इस्तेमाल हुआ गया है। तो यहाँ पे सूर्य की प्रतिमा जो है नरसिंह प्रथम देव ने यहाँ पे स्थापित की थी। इस संपूर्ण स्थापत्य को एक विशाल रथ के अनुकूल किया गया है, जिसमें उत्कृष्टतापूर्ण अलंकृत 12 जोड़ी पहिए लगे हुए हैं। उसे 7 घोड़े खींच रहे हैं। यह मंदिर ओडिशा की स्थापत्य कला के चरमोत्कर्ष का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर का गर्भगृह जो है नाटमंडल, जगमोहन और गर्भगृह 3 मंडपों में यह बटा हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, गर्भगृह, नाट मंडप और जगमोहन। तो आप देख लीजिए ओडिशा का सूर्य मंदिर। ओडिशा के साथ साथ बहुत सारे हमारे देश में सूर्य मंदिर हैं, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा कहा जाता है। ब्लैक पगोड़ा के अतिरिक्त उत्तराखंड अल्मोड़ा कटारमल सूर्य मंदिर भी हैं, जो भी अपनी जो है प्रसिद्ध, अपनी विशेषता के कारण प्रसिद्ध हैं। भारत की मध्यकालीन वास्तुकला का अनोखा उदाहरण है सूर्य का कोणार्क मंदिर। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों। तो ऐसे ही मैं मंदिरों से संबंधित जो प्रसिद्ध मंदिर हैं हमारे देश में, जो अपनी वास्तुकला, स्थापत्य कला का प्रसिद्ध उदाहरण है, तो इनकी वीडियो बनाती रहूँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे क्या होगा, मेरी जो भी वीडियो बनेगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। अगर कुछ गलतियां हो गई हो बोलते समय तो माफ़ कर दीजिएगा। आप देख लीजिए 10 रुपये के नोट पे भी जो है हमारे जो सूर्य का कोणार्क मंदिर है उसका चित्र अंकन है।